हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 11 अगस्त है। आज के दिन मैंने आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र निकाला है। यदि यूजीसी नेट सोशल वर्क दिसंबर की ऑनलाइन क्लास परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र 3000 में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, केवल ये 11 दिसंबर के लिए है। ठीक है, आज की डेट पर ये फ़ीस निर्धारित की गई है। ठीक है, कल इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। और यदि आप एमपी सेट सोशोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और इसकी फ़ीस मात्र 1999 रुपये केवल आज के लिए रखी गई है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे यहाँ शाम को 7 to 8 PM जो है यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास चलती है, जिसमें यूनिट नंबर 1 समाप्त हो चुका है और इस समय मैं यूनिट नंबर 2 पर बात कर रहा हूँ। समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कुछ उपागम है, जिसमें से प्रकार्यवाद और संरचनावाद इस समय आप लोगों का टॉपिक चल रहा है। तो एक क्लास आपको मॉर्निंग में मिलेगी 9 to 10 AM और दूसरी क्लास आपको जो दी जाएगी वो शाम को रहेगी 7 से 8। ठीक है, और 22 अगस्त 2024 को जो पेपर कैंसिल हुआ था 18 जून का, उसका एग्ज़ाम है 22 अगस्त 2024 को। तो तैयार रहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे जिन प्रश्नों पर मैं अभी आप लोगों से विचार विमर्श करने वाला हूँ। यदि आप दिसंबर 2024 की ऑनलाइन क्लास सोशल वर्क में परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर मेरा नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। आप देखिए 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी बातचीत यहाँ मुझसे कर सकते हो। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत होता है कि वह तंत्र जो दर्दनाक अनुभव को अचेतन मन में ढकेलता है वह कहलाता है या डैश। तो दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या आक्रमणकता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आपको बताना है कि रिप्रेशन, जिसको दमन कहते हो, प्रतिगमन रिग्रेशन यानी प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, और अग्रेशंस यानी आक्रामकता। तो ये बेसिकली एक शब्द है, रक्षा युक्तियों के संदर्भ में यूज़ किया गया है और मैं सही आप लोगों को जवाब बताऊंगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दमन। वह तंत्र जो दर्दनाक अनुभव को अचेतन मन में ढकेलता है उसे दमन कहा जाता है, रिप्रेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संगठन के बाहर उपलब्ध कर्मचारी कल्याण सुविधाओं को कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा कि द एम्प्लॉय वेलफेयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड, दिस इज़ राइट ऑप्शन जो होगा वो एक्स्ट्रा मिनरल फैसिलिटीज़ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अतिरिक्त दीवार सुविधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मात्र सत्तात्मक परिवार को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देना है यहाँ पे जवाब। तो वो बेसिकली मदर सेंट्रल्ड के नाम से जाना जाता है, इसे मात्र केंद्रित कहा जाता है, एक और नाम है, ऑप्शन नंबर बी। क्रमिक पैमाने से प्राप्त डेटा को कहा जाता है डैश। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। डेटा ड्राइवर्ड फ्रॉम ऑर्डिनल स्केल इज़ कॉल्ड एज नॉन मैट्रिक डेटा। आप ऑप्शन नंबर बी को कह सकते हो गैर मैट्रिक डेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को क्या कहते हैं? और आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि पॉलीजेमी कहा जाता है, अतः आप बहुविवाह शब्द रिलेट कराएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्वानों के लेखन को अध्ययन में तैयार करने का आधार है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप जवाब बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है साहित्य समीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन आपका यही सही जाएगा कि विद्वानों के लेखक को अध्ययन में तैयार करने का आधार को साहित्य समीक्षा कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे संस्थागत असमानता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, बेसिकली इसका बहुत ही आसान सा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस कहा जाता है कि विकल्पों में किसे संस्थागत असमानता कहा गया है, वो सामाजिक स्तरीकरण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा यहाँ पर। व्यवहार संशोधन में कौन सी तकनीकी का उपयोग की जाती है ना? व्यवहार संशोधन के लिए तकनीकी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है यूज़।
और सही जवाब क्या होना चाहिए? तो एक होगा आपका मुखर चिकित्सा, जिसको हम लोग असर्टिव थेरेपी कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारे सामने विमुखता का चिकित्सा। और एक लास्ट आपका बनेगा सिंपल यानी सरल विलुप्त। ठीक है, ये 3 आपके लिए व्यवहार संशोधन की तकनीकी मानी जाती है। मुखर चिकित्सा, विमुखता और सरल विलुप्ति चिकित्सा है, ये थेरेपी है, इनका यूज़ होता है। 2, 3, 4 ऑप्शन में लगाइए। 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, अतः मैं कहूँगा कि तीसरा आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डैश समूह में विभिन्न लोगों के बीच अंतर संबंधों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो डैश हाईलाइट्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पीपल इन द ग्रुप। सोशलिज्म कहलाता है एक प्रकार से, या सोशियोग्राम कहलाता है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला जाएगा। डैश सिद्धांत का उपयोग व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि डैश थ्योरी इज़ यूज्ड टू फाइंड मेंटल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। और सही ऑप्शन उसका आएगा फैक्टर एनालिसिस, और हम कह सकते हैं कि कारक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी का ग्राम स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज है ना, तो दैट इज़ राइट ऑप्शन जो होगा वो सर्वोदय होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, आज ही मैंने आप लोगों से आपके पब्लिक ग्रुप में, सोशल वर्क के ग्रुप में मैंने कुछ महत्वपूर्ण 50+ क्वेश्चनों पर आप सभी से बातचीत भी किया है। वन लीनियर के रूप में समझो, एक प्रकार से आपको वहाँ पे फैक्ट मिले हैं, कुछ प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है। ग्रुप को ज़रूर आप ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ें मैं अगर वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपको ईजिली मिल जाए, है ना। तो पब्लिक है, पब्लिक में जैसे जॉब से संबंधित आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड यूजीसी नेट के बारे में कोई अपडेट आती है तो वो भी मिल जाएगा। बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल इस सवाल का जवाब बताइए कि सामुदायिक संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं दिया गया है? विच इज़ नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विघटन का जो सिद्धांत दिया गया है ये आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब नहीं होगा। डिसोल्यूशंस है यहाँ पर बेसिकली, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसोल्यूशंस नहीं होता है, यही आपका सही जवाब होगा। किसने समुदाय को सबसे छोटे क्षेत्रीय समूह के रूप में परिभाषित किया है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाहित कर सकता है? ठीक है, ये परिभाषा बेसिकली आर.एम. मैकाइवर का नाम आता है, और सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का महत्वपूर्ण एलिमेंट है, यानी तत्व बेसिकली मेंशन किया गया है? मैं आप सबसे कहूँगा कि आप लोग समुदाय की सक्रियता रखिएगा और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण भी रख लीजिएगा, और साथ ही साथ सामुदायिक संसाधन रख लीजिएगा। व्यवहार को समझना, इसको हटा दीजिए। तो 1, 2, 4 आप देखिएगा, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर तीसरे में है, अतः मैं कहूँगा कि विकल्प जो सी है ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बाल श्रम और राष्ट्रीय नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? बड़ा आसान सा सवाल है। द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर बेसिकली वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1986, दैट इज़ राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपके सामने 16 नंबर का कि श्रम मंत्रालय के तहत MES का योजना का अर्थ बताना। इसका मतलब आप सिंपल सा है कि फुल फॉर्म बता दीजिए, है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, मिड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल होता है। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, मिड्यूलर रोजगार योग्य कौशल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि केस वर्ग में ग्राहक चिकित्सा संबंध के अंतः क्रियात्मक यहाँ और अभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को 22 अगस्त को ऐसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। पहलुओं पर जोर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, इंट्रैक्शंस शब्द रिलेट हुआ है। फ्लोरेंस होलिस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, शक्ति प्राप्त की जाती है जबकि अधिकार, है ना, पावर इज़ द गेन्ड, वेयर एज अथॉरिटी इज़ जो है आपका बनेगा क्या इसमें, निहित, वेस्टेड। आप यहाँ पे निहित शब्द को शामिल करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द करेक्ट जवाब होगा। UDHR का संक्षिप्त नाम आपको बताना है, UDHR का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है आपको। और अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर द हेल्थ, सॉरी ऑप्शन नंबर अगर मैं यहाँ पर सी की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ये आपके सामने जवाब दिया गया है। चेन ऑफ कमांड, जिसको हम बोलते हैं कमान की श्रृंखला, ये गलत जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पे पर्सनालिटी इज़ द राइट आंसर होगा। नौकरशाही की विशेषता नहीं है, बाकी कमांड की श्रृंखला हो गया, नियंत्रण की सीमा होगा, विशेषज्ञता होगी, ये सभी है। विशेषता नहीं है तो वो व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है। 1869 के दौरान लंदन में डैश स्व सहायता को प्रोत्साहित किया गया था, और आप सब जानते हैं कि डैश इन लंदन इनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप 1869 चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सामने आ गया है 22। भावनाओं का शुद्धिकरण कहलाता है डैश, है ना, ये आपको बताना। इमोशंस इज़ कॉल्ड एज, आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैथरिंग। आप कैथोरसिस कह लीजिए। कैथोरसिस मीन्स होता है रेचन शब्द, है ना, रेचन। कैथोरसिस यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। कैथोरसिस ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 23 है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर, सही जवाब 1993। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। असीमित वितरण इंगित करता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेंज, जिसको बेसिकली रेंज रैंक को रिप्रेजेंट करना, स्टैंडर्ड डिवीज़न गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ पर स्वीकनेस शब्द आता है। स्वीकनेस को वैषम्यता भी कहा जाता है, तिरछापन भी कहा जाता है, और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 25 अल्फ्रेड एडलर ने प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 25 में अल्फ्रेड एडलर प्रोपोगंडा या आप कह सकते हैं। और आप यहाँ पे सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो किस चीज़ को रिलेट करेगा? सोशल, आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए, सामाजिक आग्रह है ना, अरज सोशल अरज थ्योरीज होती है बेसिकली, ये सिद्धांत अल्फ्रेड का है प्रचार में, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यवसाय चयन इसका एक उदाहरण होता है 26 का, है ना। प्रोफेशन सिलेक्शंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट होगा, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में कि बहुदृष्टिकोण संघर्ष जो है ना, इसी का उदाहरण माना जाता है व्यवसाय चयन के दौरान में, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो ये प्रश्न आप सभी के लिए सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी से यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ, और यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना, जिसकी फ़ीस केवल आज के लिए 3000 है। कल आपकी इसकी यूजीसी नेट की फ़ीस बढ़ भी जाएगी, है ना। और अधिक जानकारी के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप नीचे जाइए देखिए, वहाँ पर मेरा नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जनसंख्या संरचना के सांख्यिकी विश्लेषण और वितरण से संबंधित अनुशासन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आप जवाब बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जनसांख्यिकी शब्द को, ठीक है, डेमोग्राफी शब्द रिलेट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बाल श्रम के सभी रूपों के निषेध को इसमें समझाया गया है, वो अनुच्छेद आपको बताना है, आप बता सकते हैं आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया पहला व्यापक व्यक्तित्व का सिद्धांत आ गया है आपके सामने, और आप बता सकते हैं 29 का सही जवाब होगा साइको एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सामाजिक कानून के प्रभाव से सामाजिक समस्याओं को हल करने के संगठित प्रयास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, और आप जवाब दे सकते हैं सोशल एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक क्रिया, है ना। एक्शन कहिएगा, ना कि इसे कार्य कहिए। सोशल वर्क का भी पार्ट यहाँ पे रिलेट होगा, लेकिन यहाँ पे सोशल एक्शन अगर होता तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है। 31 कहता है कि विकासात्मक नीतियों जो लोगों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की योजना को केंद्रीकृत करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ये सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो बेसिकली ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ए सामूहिकवादी जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 सामाजिक विकास है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट इज़, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, विकास एक एकीकृत दृष्टिकोण है, इसी पर बल देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो जाने वाला है वो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न आप लोग देखे रहिए, बाकी मैं आप लोगों को क्लासेस जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक मॉर्निंग में 9 से 10 प्रोवाइड करा रहा हूँ, और एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ शाम के टाइम में 7 से 8। ठीक है, ये यूजीसी नेट की क्लासेस हैं, आप इन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तथ्यों पर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। आज से 11 दिन और रह गए हैं आपके पेपर होने का, ठीक है, तो ऑनलाइन का इस समय पेपर होने वाला है। इस बार आपके माइल्ड और मॉडरेट लेवल के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे हम लोग। आज शाम की क्लास फिर आप लोगों की होगी, वो पेड वाले बच्चों की है, पब्लिक क्लासेस केवल यहीं तक थी।
और इसके बाद आपकी क्लास पब्लिक आज नहीं की जाएंगी, ठीक है। कल आपकी क्लासेस बेसिकली यूजीसी नेट की है, जो पेड वाले बच्चे हैं, मॉर्निंग की भी और इवनिंग की भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।